तस्मिन्नेव समये शुकनास्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मणायां मनोरमायां तनया जाता। उसी समय शुकनास की पत्नी मनोरमा ने भी पुत्र को जन्म दिया। अथ नृपति अमृत वृष्टि प्रतिमं तज्ज वृत्तान्तं आकर्ण अहो कल्याण परंपरा विधाय शुकनास भवन गत्वा द्विगुणतरम उत्सवम अकारयत। राजा ने अमृत वर्षा के समान उसके जन्म का समाचार सुनकर कहा, धन्य है, एक मंगल के बाद दूसरा मंगल आ गया। इधर इनको बेटा होता है और उधर शुकनास को भी बेटा होता है। तो राजा तारापीड़ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, एक शुभ समाचार के बाद दूसरा शुभ समाचार सुनने को मिला। यह कहकर राजा ने शुकनास के महल में जाकर दुगना उत्सव करवाया। प्राप्ति च दशमे हनि पूर्णे मुहूर्ते स्वप्नम नुरूप राजा स्वसुनो चंद्रापीड़ इति नाम चकार। तो क्या हुआ, 10वें दिन पवित्र मुहूर्त में राजा ने स्वप्न के अनुसार अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखा। और अपरेतु माने दूसरे दिन शुकनासोपि ब्राह्मणोचिता सकला क्रिया कृत्वा विप्र जनोचितम आत्मज वैशंपायन इति नाम चक्रे। और दूसरे दिन शुकनास ने भी ब्राह्मणोचित क्रियाओं को करके ब्राह्मणों के अनुकूल अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। धीरे धीरे वैशंपायन और चंद्रापीड़, क्रमेण माने धीरे धीरे, चंद्रापीड़ और वैशंपायन का कृत चूड़ा करार दीवाल क्रियति चक्राम सर्व वैशंपायन चंद्रापीड़ से। इसके बाद धीरे धीरे वैशंपायन के साथ ही चंद्रापीड़ का भी मुंडन आदि बाल संस्कार हुआ और दोनों साथ साथ समय बचपन अपना व्यतीत करने लगे। मनोरमा का आसीत, मनोरमा कौन थी? शुकनास से ज्येष्ठ पत्नी आसीत, शुकनास की पत्नी थी। स्वप्न अनुरूपेण राजा स्वसुनो किम नाम चकार। स्वप्न के अनुरूप राजा ने अपने स्वसुनो माने अपने पुत्र का क्या नाम रखा? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ कस्य पुत्र आसीत्? चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ से पुत्र आसीत्। शुकनासस्य पुत्रस्य किम नाम आसीत्? शुकनासस्य पुत्र वैशंपायन नाम आसीत्। अथ तारापीड़ो वही निर्गात अनुक्षिप्रम अतिमहता सुधा धवलेन प्रकार मंडलेन परिवृत्तम विद्या मंदिरम अकारयत्। तत् इसके पश्चात तारापीड़ ने नगर के बाहर क्षिप्रा नदी के किनारे चूने से उजले 4 दीवारी से घिरी हुई एक बहुत बड़ी पाठशाला बनवाई। अब भाई बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी चाहिए, इसलिए तारापीड़ ने क्षिप्रा नदी के किनारे खूब बड़ा जैसे चारों तरफ से घिरवा दिया और वहाँ पर उन्होंने एक पाठशाला बनवाई। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीड़म वैशंपायन द्वितीयमाचर्वा निखिल विद्योपदार्थम अपार्यम अभू। और क्या हुआ, शुभ दिन में वैशंपायन के साथ चंद्रापीड़ को आचार्यों से संपूर्ण विद्या सीखने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया। प्रतिदिनम सह विलासवत्ते तत्रैव गद्दायनम आलोक्यमानम। और प्रतिदिन राजा क्या करता था, विलासवती के साथ जाकर वहाँ उन दोनों को देखता था। चंद्रापीड़ो अपि अतिर्णव कालेन यथा स्वम आत्मकौशलम प्रकट भी पात्रवशात उपजातो है आचार्य उपदेशमाना सर्वे विद्या जगरा। इसके बाद क्या हुआ कि वह प्रतिदिन जाकर वहाँ अपने देख लेते थे। चंद्रापीड़ ने थोड़े ही समय में योग्य शिष्य होने के कारण अपनी कुशलता प्रकट करने वाले उत्साह से भरे आचार्यों द्वारा बताई गई सभी विद्या ग्रहण कर ली। वह व्याकरण, मीमांसा, धर्म, न्याय, प्रमाण, धर्मशास्त्रे, राजनीशास्त्रे, व्यायाम विद्यासु सर्व युद्ध विशेषेषु रथचर्यासु गजपृष्ठेषु तुरंगमेषु वीणा वेणु प्रवृत्तिभिः वाद्येभिः नृत्यशास्त्रेषु गांधर्व विद्यासु शुक निरुत्तर गाने यंत्र प्रयोगे विशापर्णे सर्वापेश सर्वदेश भाषासु अन्य स्वपि कला विशेषु परम कौशलम ववा। इसके पश्चात क्या होता है, वह अपने आचार्यों के द्वारा बताई गई सभी विद्या को ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें सबका नाम दिया है व्याकरण, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, राजनीति, व्यायाम विद्या, सभी
हथियारों की विद्या, रथ हाँकना, घुड़सवारी करना, बीड़ा बांसुरी बजाना, नृत्य विद्या, संगीत विद्या, पक्षियों की भाषा के ज्ञान, यंत्रों का प्रयोग, विष को दूर करना, लिपि, सभी देश की भाषाओं, दूसरी कलाओं में भी निपुणता उन्होंने प्राप्त कर ली। एक ही नव कृपाण प्रहारेण बाल तरुण मृणाल तंडनी लुलाव। उस सारे संसार को चकित करने वाले भीम जैसी शक्तिशाली शक्ति उनको उत्पन्न हो गई और तलवार के एक बार से छोटे छोटे पेड़ों को वह काट कर गिरा देता था। ऋते च महाप्राणया सर्वाभि अन्याभि कलाभि अनुचकार तम वैशंपायन। शारीरिक शक्ति को छोड़कर अन्य सभी कलाओं में वैशंपायन ने भी उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया। शारीरिक शक्ति वैशंपायन में कम थी और चंद्रापीड़ में ज़्यादा थी। वह चंद्रापीड़ का सभी प्रकार से विश्वास पात्र, अभिन्न और हृदय मित्र बन गया। स चंद्रापीड़स्य सर्वश्रेष्ठानम द्वितीयम हृदयम परम मित्रम आसीत्। इस प्रकार से चंद्रापीड़ का वह विश्वसनीय मित्र बन गया। निमिषामपि तेन बिना स्थातुं न शशा। और चंद्रापीड़ उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता था। वैशंपायनो अपि तम न क्षणम अभिव्याचकार। और वैशंपायन भी चंद्रापीड़ को छोड़कर एक मिनट भी नहीं रह पाता था। इस गद्यांश से जो प्रश्न बन रहे हैं वह है, वही निर्घात विद्या मंदिरम केन कारयत्। नगर के बाहर विद्या मंदिर को किसने बनाया? तारापीड़। विद्या मंदिर जो है किस नदी के से घिरा हुआ था? क्षिप्रा नदी से। चंद्रापीड़ कस्यैव महाप्राणा आविर्भू। चंद्रापीड़ वृकोदरस्यो महाप्राणा। चंद्रापीड़स्य परम मित्रम कः आसीत्? चंद्रापीड़स्य परम मित्रम वैशंपायनः। अतितस्य चंद्रापीड़स्य यौवनारंभ प्रादुर्भवन् निर्गुणारमणीयं पुपोष। इस प्रकार से युवावस्था में पहुँचते ही चंद्रापीड़ की सुंदरता और धुनी बढ़ गई। वक्षम स्थलम विस्तारम। उसका वक्ष छाती चौड़ी हो गई। उरुदंड द्वयम अपूर्णम। दोनों जांघें सुगठित हो गई। और मध्य भागा तनिमानम अवज्जत। और जो कमर थी वो पतली हो गई। नितम भागा प्रतिमानम आततान। नितंब के हिस्से मोटे होकर फैल गए। भुज युगलम प्रबलम उपयो। दोनों भुजाएं लंबी हो गई। भुज शिखर देशा गुरु बपू। भुजाओं से सिर भारी हो गया। स्वरश्च गंभीरता। स्वर में गंभीरता आ गई। एवं च क्रमेण समारूढ़ यौवनारंभ अदिताशेष विद्या मनमोदिताचार्य चंद्रापीड़म आनेतुम राजा बलाधिकृतम बलाहकनम प्रणोद। इस प्रकार युवावस्था में पहुँचे हुए संपूर्ण विद्याओं को सीखने वाले आचार्यों से अनुमति प्राप्त कर चंद्रापीड़ को लाने के लिए राजा ने बलाहक नाम के सेनापति को भेजा। जब वह समस्त विद्याओं से पूर्ण हो गए, वह अवस्था में आ गए, तब राजा तारापीड़ ने बलाहक नाम के सेनापति को भेजा उन लोगों को लाने के लिए। सगत्वा विद्यागृहम दोस्तो समावेदित प्रविश प्रणम वेज्जत। वह पाठशाला में जाकर द्वारपालों से सूचना भेजकर भीतर पहुंचा और प्रणाम करके बोला, कुमार महाराज समाज्ञप्यते। कुमार महाराजा ने आदेश दिया है कि हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। पूर्णा च मनोरथा। हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। अधीतानि शास्त्राणि अनुमतो अपि निर्मया सर्वाचारो। आपने सभी शास्त्रों को युवराजों को पढ़ा दिया। अयम अनुभवतो दशम वत्सर विद्यागृह मत्सर। आचार्यों ने आपको यहाँ से जाने की अनुमति दे दी है। इस विद्या भवन में रहते हुए 10वां साल है और 6 वर्ष की आयु में आप यहाँ आए थे। यानी कितना हुआ? 16 साल। 10 वर्ष से पढ़ रहे हैं और 6 वर्ष में आ गए थे तो 16 वर्ष हो गए। तत्र निर्गत यथा सुखम अनुभव। इस प्रकार से मिलाकर 16 वर्ष हो गए। इसलिए आप यहाँ से चलकर अब राज्य सुख का उपभोग करें। सारी विद्याएं आपने सीख ली हैं, अब आप चलिए राज्य सुख का भोग करें। तो इस गद्यांश से जो प्रश्न बनता है वह है, कस्य यौवनारंभ प्रादुर्भवन् दुर्गुणारम्भं पुपोष चंद्रापीड़स्य यौवनारंभ। कस्य की जगह क्या लिख देना है? चंद्रापीड़स्य।
कस्य वक्षस्थल विस्तारा, कस्य की जगह क्या लिखना है? चंद्रापीड़स। चंद्रापीड़स से भुज शिखरत की दृषि बाबू, गुरु बाबू, गुरु माने भारी, गुरु माने भारी। चंद्रापीड़ा माने तुम राजा केन प्राण, किसको भेजा था? बलाक नामनम, बलाकृत ने बलाक नाम उसका था, बलाक नाम था। चंद्रापीड़ कति वर्षण विद्यागृह आदेश, कितने वर्ष तक उसने विद्याधन? 10 वर्ष। 6 साल के थे, उसको नहीं जोड़ना, 10 साल लगाए थे। बिहार चक्रार था, कहाँ का है? हम तो यहाँ तक पढ़ाते हैं, रहने देते। यहाँ लिख दें, अर्थ से राज्य